ठीक है, कॉलम का साइज लिख दिया आपने, सीरियल नंबर लिख दिया आपने, है ना। वर्टिकल बार उसमें कौन कौन सा है? शशांक ने निकाला है ना 700 बाई 700। 32 डाई के कितने सरिये हैं? 4 32 डाई के, और 32 के 20 है सर। सब 32 के 20 है। हाँ 20 सर 32 के हैं और 4 है 25 के। 4 बीच वाले 4 25 के हैं और बाकी सब अलग 20 सरिये 32 डाई के जी सर, और 4 सरिये 25 डाई के। ठीक है। वर्टिकल बार हो गया आपका। स्टीरप्स स्टीरप्स आपकी किसकी है? इसकी 8 mm की है ना, 8 mm की है। ठीक है, कॉलम का साइज हो गया, वर्टिकल बार हो गया, स्टीरप्स हो गया, है ना। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स 2560 सबसे आउटर वाली। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। यस सर। कितनी रिंगें, कितनी स्टीरप्स आ रही हैं इसमें? 5 होंगी सर 5 और 2 है ना। यस सर। आउटर रिंग का साइज कितना आ रहा है? 2560 कहाँ? सर कटिंग लेंथ नहीं साइज क्या बन रहा है? 620 620 बाई 620, 620 बाई 620, ठीक है ना। एक मिनट, ये वो कहाँ पे है वो कपड़ा? ये कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स लिखा है ना मैंने, यस सर। ठीक है ना। 2560 होगा। ये कटिंग लेंथ आ जाएगी यहाँ पे सीधा, और एक यहाँ पे ना अपने को वो भी देना पड़ेगा, मतलब एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना पड़ेगा। आउटर या मास्टर रिंग लिख लेना आप। इसका साइज कितना बन रहा है? 620 बाई 620, यस सर। 620 बाई 620, ठीक है ना। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ जाएगी? 2560 2560 8 mm, ओ सॉरी, हाँ 8 mm डाया, ठीक है ना। ये 2560 की आ जाएगी, ठीक है ना। फिर एक दूसरी रिंग बन रही है ना इंटरनल। यस सर। इंटरनल 2144 क्या साइज क्या आ रहा है उसका? सब 412 412 बाई 620 620, ठीक है ना। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है? 2144, यस सर। ठीक है ना। 8 mm डाया, ठीक है। फिर एक और आ रही होगी, यस सर। 222 हैं 220 इंटरनल रिंग। ये इसका साइज क्या है? 222 222 222 बाई 620 620। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है? 1764 1764, यस 64 ही है ना भाई, 64 है, ठीक है ना। 8 mm डाया, ठीक है। और कोई रिंग? सब अब वो है लिंक बार? हुक, यस सर। लिंक बार दोनों एक ही साइज के होंगे, यस सर। ठीक है ना। 2 नोज, ठीक है, यहाँ पे लिख देना 2 नोज है, यस सर। ठीक है। इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है? सर 732 732, है ना। यस सर। 8 mm डाया। ये देखो, ये कॉलम एक ही है आपका, साइज दिख गया आपको कॉलम का, कॉलम के वर्टिकल बार दिख रहे हैं आपको, ठीक है। स्टीरप्स आपकी 8 mm डाई की है। तो कटिंग लेंथ, ये चीज़ ये मत लिखना आप स्टीरप्स। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स तो ये लिख ही दिया अपन ने, तो यहाँ पे एक जगह खाली डाया से इतनी जगह नहीं खराब करेंगे अपन। ये जो अपन ने लिखा है ना कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरप्स, इसको इधर ले आना आप, ये ऐसे दिखाते जाना आप इसको, और इसके ये कटिंग लेंथ यहाँ पे डालते जाना आप, ठीक है ना। अब ये स्टीरप्स हो गई ना, सारी स्टीरप्स हो गई, एक ही कॉलम की ये स्टीरप्स हो गई। अब वर्टिकल बार पे आ जाएंगे अपन, सही है ना। यस सर। सबका सेम ही रहेगा वर्टिकल का भी। वर्टिकल बार, अब वर्टिकल बार में आपको सिर्फ ये देखना है कि फुटिंग से चलेगा आपका ये कॉलम, है ना। तो फुटिंग की थोड़ी सी लेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी कि मतलब जो अपनी फुटिंग की गहराई है
वहाँ से लेके प्लिंथ बीम तक की हाइट कितनी हो रही है, ठीक है ना। हाइट अपन डिसाइड कर लेंगे। तो क्या है कि ये देखो इसमें 20 सरिये हैं 32 डाई के, तो ये जो 20 सरिये हैं आपके वो किस तरह से आ रहे हैं आपको, तो इसमें 10 सरिये आपके जो है वो अलग लंबाई के होंगे, ठीक है ना, अल्टरनेट कटेगा वो, ठीक है। ये 32 डाई का है आपका, 32 डाई के 10 नोज। और फिर एक जगह आप और दूसरी जगह दिखाओगे यहीं पे, ये 32 डाई का होगा 10 नंबर। ये मान लो आपका, ये मान लो आप इसको सपोज दैट आप 5 मीटर लेंथ की काट रहे हो, इसकी कटिंग लेंथ कितनी आ रही है 5 मीटर, ठीक है। 32 डाया, इसकी लेंथ आप कितनी रखोगे, है ना 4 मीटर, मतलब 32 डाई में ओवरलैप कितना हो जाएगा, हाँ शायद 1650 हो जाएगा। तो देखो 1 मीटर का यदि आप इन दोनों में गैप दोगे तो 1650 तो इसका ओवरलैप हो रहा है, फिर तो एक जगह ही लगभग इकट्ठे हो जाएंगे ना ये, 16 हो जाएगा सर। कम से कम आपको इसमें 2 मीटर का गैप आपको रखना पड़ेगा। यदि ये 5 मीटर का सरिया है तो आप इसको 7 मीटर का काटो, यदि फिर इसको या तो आप 4 मीटर कर लो, आप इसको लो 3 मीटर के, है ना, 4 मीटर कर लो आप इसको, तो फिर आप इसको 6 मीटर कर लो, 6 मीटर कर लो, ठीक है। अच्छा ये यल जो है आपको यहाँ पे, ये यल भी दिखाना पड़ेगा आपको, ये यल भी दिखाना पड़ेगा कितना रहेगा ये, ये भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। 400 है या 500 है या 600 mm है, वो ड्राइंग में दिया रहता है, फुटिंग की ड्राइंग में दिया हुआ है। किसका, इसी का डग लेग का, डग लेग का फार्मूला तो अलग अलग दिया रहता है, तो अलग अलग दिया रहता है ड्राइंग में। ऐसे मिनिमम सर मैं फार्मूला यदि कोई इसका स्पेशल होगा तो मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी ऐसे एकदम जबान पे याद नहीं है मेरे को, यदि होगा तो। वैसे तो ड्राइंग में आपके जो फुटिंग की ड्राइंग होगी ना, उसमें ये स्पेशल शो किया रहता है, कहीं 300 भी होता है, 400 भी होता है, 500 भी होता है। तो मान लो ये बड़ा कॉलम है और डाया भी बड़ा है तो 500, क्योंकि बड़ा डाया है तो यदि आप इसको 300 mm में 32 डाई के सरिये को मोड़ना चाहोगे ना, बहुत मुश्किल होगी, मुड़ेगा नहीं, क्योंकि डाई ही नहीं बैठ पाएगी, इतना मोटा होता है सरिया, है ना। तो ये मिनिमम 500 तो होगा ही, ठीक है ना। तो सर मशीन से ही पहले ही मुड़ जाएगा ना, वहाँ पे मुड़ करके जाएगा ना वहाँ साइड पे। नहीं साइड पे तो मुड़ के ही जाएगा, लेकिन नहीं मशीन भी बड़े मोटे डाये को, जैसे 32 का सरिया है, अब आप उसको बोलो 4 इंच का यल मोड़ दो, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी मशीन नहीं मोड़ सकती उसको, है ना। आदमी तो आदमी नहीं, मशीन भी नहीं मोड़ पाएगी उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो 32 डाई का सरिया है, वर्टिकल बार अपना, तो अपन ने ये 4 मीटर इसको ले लिया, इसको 6 मीटर ले लिया, एक तो ये अल्टरनेट हो गए, है ना। अल्टरनेट होने के साथ साथ क्या है कि इसमें यदि समथिंग 1600 mm की ओवरलैपिंग आ रही है तो आपस में ये मैच भी नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये वर्टिकल बार भी अपन ने ये शो कर दिया। अब 25 डाई के और रह गए आपके, उसको भी नीचे अपन ऐसे ही शो कर लेंगे उसको भी, क्योंकि 25 का भी सरिया नीचे से ही चलेगा यल बन के, है ना। तो इसमें भी ये 500 mm हो जाएगा और ये 25 डाई का हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दो नंबर कर लेंगे इसको, 2 नंबर, हाँ ठीक है ना, 2 नंबर कर लेंगे। इसकी लेंथ अलग रख लेंगे, ये 6 मीटर रख लेंगे मान लो, या 4 मीटर जो भी है रख लेंगे, और 2 नंबर और ले लेंगे, उसकी लेंथ अपन क्या करेंगे, वो 6 मीटर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस टाइप से करके वो पूरे जितने भी सरिये हैं आपके, टोटल कितने सरिये हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं, 24 सरियों को वो अरेंज कर देगा, छोटा बड़ा करके। एक बार नीचे से अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर आपकी जो आगे अब जो लेंथ कटेंगी इसके बाद, वो सब आपकी इक्वल कटेंगी, 5 मीटर या 6 मीटर जो भी कटेगा वो, देखो 5 मीटर कटेगा, छोटे वाले के ऊपर जोड़ेगा तो भी वो उतना ही आगे निकलेगा, बड़े वाले के ऊपर जोड़ेगा तो भी वो उतना ही आगे, फिर और उतना आगे निकल जाएगा वो। हाँ, तो वो अपनी क्या है लैपिंग, वो जोन एक बार प्लिंथ के ऊपर आपको एक बार फिर से डिसाइड करना पड़ेगा लेंथ कॉलम के वर्टिकल बार की। प्लिंथ तक तो क्या है आपका, वो कोई फुटिंग ऊपर है कोई नीचे है करके वहाँ आएगा, वहाँ पे सारा लेवल एक मामला बराबर हो जाएगा। वहाँ के बाद जो आपका सरिया बंधेगा ऊपर के लिए, वहाँ आप एक बार लेंथ डिसाइड कर दोगे तो वो फिर
आपका जोन टू जोन अपने लैपिंग जोन में सब सरिये जाते रहेंगे। यदि छत की हाइट सेम है तो, यदि छत की हाइट ऊपर नीचे हो रही है, हालांकि ऊपर नीचे होती नहीं है, कई जगह यदि होती भी है तो 150 mm होती है, 200 mm कोई ऊपर हो गई कोई नीचे हो गई, तो 100-200 mm से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा आपको लैपिंग जोन में, वो आपका जाता जाएगा इस टाइप से। तो ऐसे ही देखो, ये जैसे अपन ने ये किया, एक कॉलम का किया अपन ने, ऐसे ही आपको सारे कॉलम का BBS बनाना पड़ेगा, 10 पेज 20 पेज जो भी बने। अब जैसे इतनी बड़ी ड्राइंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो आपके BBS ही 20 पेज के हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये BBS जो है हाथ से कम आजकल एक्सेल में बनता है, ठीक है ना। एक्सेल में आपको ये सब डायग्राम और ये रिंग वगैरह, स्टीरअप्स वगैरह सब आपको उसमें सब रहता है, एक्सेल में सब मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक्सेल में बाकायदा इसको श्रेणी वाइज, सीरियल नंबर है, कॉलम का साइज आपने लिख दिया, वर्टिकल बार इसमें कितने आ रहे हैं ये आपने लिख दिया, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स ये पूरा आपने दिखा दिया, ये रिंगें भी आपने दिखा दी कि बाहर वाली रिंग का साइज़ क्या होगा, फिर उसके अंदर जो रिंग लगेगी उसका साइज़ क्या होगा, ये भी अंदर वाली का हो गया। लिंक बार 2 नंबर आपने लिख रखा है यहाँ पे, ये लिंक बार भी हो जाएंगे आपके, है ना। अच्छा, एक यहाँ पे नोच का एक कॉलम आप और जोड़ लेना, ऐड कर लेना यहाँ पे। मान लो ये जो C1 कॉलम है आपका C1 कॉलम है जो आपका, मान लो ये पूरे बिल्डिंग में 20 है ना, तो यहाँ पे आप 20 लिख देना। फिर जब आप ये कैलकुलेट करोगे जब आप यहाँ पे वेट निकालने जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 20 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पे वजन जो आपका आएगा वो पूरे 20 कॉलम का वजन आता जाएगा आपका टोटल, है ना। तो यहाँ पे ये आपने एक नोच का भी कॉलम ऐड कर लेना आप, तो ये पूरे नोच आ जाएंगे आपके सारे, ठीक है। अब देखो, अब ये इस तरह से आप लोगों को एक मेहनत करनी है। मैं कल से चिल्ला रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये मेहनत करिए, इस तरह से सीट बनाइए, 10-20 पेज आप वाइट पेपर ले लीजिए और उसमें स्केल से, पेंसिल से, हाँ सामने ड्राइंग रखो, कैल्सी रखो आप, और ये पूरे कॉलम जितने भी आ रहे हैं सबका आप इस तरह से एक BBS तैयार करो, उसका वजन भी साथ में निकालो आप। 0.395 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 mm में तो। हाँ, 0.395 मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि सरिये में लोहे का जब आप वजन निकालेंगे तो पॉइंट के आगे 3 डिजिट लेके चलना है आपको, 2 डिजिट मत लेना कभी भी, नहीं तो छोटे मकान में तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग में नुकसान खा जाओगे, ठीक है ना। आप इसको हल्का मत लेना। ये जब बड़ी बिल्डिंगों का जब आप एस्टिमेशन करोगे तो नीचे से लेके ऊपर तक में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आप पॉइंट के आगे की 3 डिजिट लेके चलना वेट निकालने के टाइम पे, 2 डिजिट मत लेना कभी भी, है ना। ये डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 से निकल जाता है ये पूरा। मान लो यदि किसी का, हालांकि ये क्या है, अभ्यास करते करते तो आपको सब रट जाएंगे ज़बान पे सब सरियों का वजन। बाई दफ़े यदि भूलता है किसी का तो डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 कर लोगे आप, तो आपको वो वेट निकल आएगा आपका पर मीटर, है ना। ठीक है। अब आप लोग बताओ, करोगे मेहनत आप कल कर। देखो, आप कॉलम और स्टीरअप्स अपन नहीं पढ़ाएंगे, 3 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना। अब नहीं पढ़ाएंगे, ये लास्ट है आज। अभी भी यदि किसी को कोई डाउट हो, कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो बताओ, अपन और मेहनत कर लेंगे आज के डेट में। और